मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सोमवार की शाम को इंदौर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने फीता काटकर भाजपा संभागीय मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए बताया गया है कि भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही टिकट वितरण विरोध को लेकर कहा कि पार्टी में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। वहीं इस बार अनुभवी और वरिष्ठों को टिकट देने के साथ साथ युवाओं को भी मैदान में उतारा है। इस चुनाव में इंदौर संभागीय मीडिया सेंटर का आज काम प्रारंभ हुआ है। मैं मीडिया की टीम को पूरी को बधाई देता हूं और मीडिया के मित्रों को भी शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबके लिए एक ऐसा केंद्र जहां से आपको हर प्रकार से कनेक्ट आप हो सके। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ सोशल मीडिया से लेकर के आज का मीडिया का एक बड़ा आयाम आज चुनाव के दौरान जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका बनती है और आप सब लोग ही माध्यम बनते हैं कि समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक अथक मेहनत और परिश्रम के साथ इस चुनाव के अंदर विकास और गरीब कल्याण और मध्य प्रदेश के मन में मोदी इस अभियान के साथ आज भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। आदरणीय कैलाश जी जैसे हमारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने केवल मध्य प्रदेश नहीं देश के कई राज्यों में चुनाव जीतने में जिनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो ऐसे हमारे अनुभवी और ऐसे पारंगत कार्यकर्ता नेताओं के साथ हमारे गोलू शुक्ला जैसे नए नौजवान तो 26 साल की उम्र के, मनावर के हमारे जो प्रत्याशी हो तो 26 साल की उम्र का है, शिवराम कन्नौजी और टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में काम करने वाले कई ऐसे नौजवान भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर उतारे हैं। तो अनुभव नए नौजवान और जिनको हम कहते हैं कि उच्च शिक्षित, इस प्रकार के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारे हैं और अब हम सब जुट गए हैं। नॉमिनेशन भरना प्रारंभ हो गए। आज ही हमारे कई प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन भरे हैं। मैं सबको बधाई देता हूं और मीडिया के मित्रों को मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो विकास और गरीब कल्याण है, यही हमारे चुनाव का सबसे बड़ा आधार है कि जो 2003 का मध्य प्रदेश था और आज का मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश की जनता के सामने है और हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम, गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली अगर 13 करोड़ लोग देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में उनके जीवन में खुशी आती है, गरीबी रेखा से ऊपर निकल करके जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, डबल इंजन की सरकारों ने जो काम देश के अंदर प्रदेश के अंदर किया, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और आगामी आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। यही आप सब लोगों को जो मीडिया के कार्यालय का उद्घाटन था, इसलिए कोई बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इतना ही मैं कहकर के बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, रोस्तम सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं, भाजपा ने उनको बड़े बड़े अवसर दिए हैं। अब उसके बाद किसी को लगता है कि नहीं, उन अवसरों में हमें और कुछ और चाहिए तो कहीं जाके मिल सकता है, तो अच्छी बात है। उसमें क्या है, लोकतंत्र है। मध्य प्रदेश का वचन पत्र आ गया है, कांग्रेस ने अपना वचन पत्र दिया है, बीजेपी क्या लेकर जल्दी ही और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी जो अटॉर्नी दे रहे हैं एक दूसरे को, अभी तक वो कायम है अपने इस बयान पर। भारतीय कौन सा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, हमारी पूरी तैयारी हो गई है। हम केवल फेंकने के लिए संकल्प पत्र पत्र नहीं ला रहे कि 2018 में कांग्रेस ने जो 798 कितने वचन पत्र देने, एक वचन पत्र पूरा नहीं हुआ, बल्कि उनके वचन पत्रों के कारण से मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का नौजवान
जिस प्रकार से प्रताड़ित हुआ, किसान तो डिफाल्टर हो गए थे उनके वचन पत्र की घोषणा के कारण से। एक घोषणा नहीं पूरी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2200 करोड़ रुपए जमा करके मध्य प्रदेश के किसानों को डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा और हम कहते हैं, इस देश के अंदर अगर विकास की और गरीबों के कल्याण की और हर वर्ग को सक्षम और सशक्त बनाने की गारंटी कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो जीवन के लोगों के आंखों में खुशी लाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये झूठ की गारंटी वाले लोग, ये कोई वचन पत्र नहीं है, ये तो झूठे पत्र जारी करने का काम कांग्रेस ने किया है। हम जो कहेंगे वो करेंगे, चाहे लाडली बहना योजना हो। अब कभी कांग्रेस कहती है लाडली बहना योजना हमको देख करके बीजेपी की सरकार लेकर के आई। जब शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी 2018 से पहले, सहरिया, भारिया और बेगा बहनों को 1000 रुपए उनके खाते में जाता था। ऐसी ट्राइब्स जो समाप्त हो रही हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, उनकी बहनों को सशक्त बनाने के लिए उस समय दिया। कमलनाथ की सरकार ने बेगा, भारिया और सहरिया बहनों के भी 1000 रुपए बंद कर दिए थे। कहीं पूछिए जरा। तो भारतीय जनता पार्टी केवल मात्र इसके लिए नहीं कि चुनावी कोई जुमला है, भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए जो कहती है वो करती है। भूपेंद्र जी के साथ जो हुआ है जबलपुर, नहीं, भूपेंद्र जी के साथ ऐसा क्यों? देखिए, कार्यकर्ता वहां जब आते हैं, कोई समर्थक है कुछ, अब समर्थक सब कोई बड़े आइडेंटिफाइड कार्यकर्ता नहीं होते। कभी तेज आवाज में कुछ, भूपेंद्र जी के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। भूपेंद्र जी ने सबको सुना। भूपेंद्र जी तो 1 घंटे बैठे उनके साथ। और कार्यकर्ता को सुनना हमारे नेतृत्व की पहचान है। कार्यकर्ता के मन में कोई गुबार है, वो बोलता है। मैंने कहा ना, हमारे व्यवस्था है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी अगर इस प्रकार की कोई चीजें करने का प्रयास करता है तो भाजपा में एक अपनी व्यवस्था है।